हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप ये होती है कि अगर आपके पास एक कोन है, अगर हम उसको कट करते हैं तो उसका जो अपर पोर्शन है उसको जब आप कट करते हो, साइड पे करते हो, तो रिमेनिंग जो पोर्शन रहता है ना, लोअर पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, इसमें टू टाइप्स के सर्कल होते हैं, एक आपका बिगर सर्कल होता है, एक आपका स्मॉलर सर्कल होता है। ठीक है, ये आपकी आगे फ्रस्टम की शेप। ठीक है, इसमें R1 जब भी रहता है तो हम लिखते हैं R1 और R2 दो आपके रिमेनिंग रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि हमने पाई इज इक्वल टू 22/7 को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि ड्रिंकिंग ग्लास है जो किस शेप में है, फ्रस्टम की शेप में है, जिसकी हाइट कितनी दी है, आपको 14 सेंटीमीटर दी है, और डायमीटर जो है टू सर्कुलर एंड्स का कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने निकालनी है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। हमने ग्लास की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, गिवन आपको दिया हुआ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, हाइट दी है आपको 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया बिगर एंड का वो दिया 4 सेंटीमीटर, उससे हम रेडियस निकालेंगे, वो आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। फिर दिया डायमीटर ऑफ सर्कुलर एंड, सॉरी सर्कुलर नहीं आएगा, स्मॉलर सर्कुलर एंड, स्मॉलर आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा स्मॉलर एंड लिख दो। ठीक है, स्मॉलर एंड, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास निकालनी है, फॉर्मूला होता है कैपेसिटी मतलब वो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये आएगा 1/3 पाई h r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r। ठीक है, ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आ जाएगा 102/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बोला है स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन कितनी दी है, आपको 4 सेंटीमीटर दी है, और आपको यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हो, बट आपको यहाँ पर पैरीमीटर्स दिए हैं दोनों सर्कुलर एंड्स के 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने यहाँ पर निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अभी आपको मैं फॉर्मूले सारे रिकॉल करवाती हूँ, वैसे भी उसमें लिखे करवाए थे कि फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। एल इज स्लांट हाइट, और इसमें स्लांट हाइट जो होती है वो होती है h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर रफली बनाती हूँ फिगर, अगर मैं रफली फिगर बनाती हूँ तो वो इस तरीके से बनती है ना। तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, ये जो कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका है ना, जो कर्व सरफेस एरिया पूरा उसका आएगा, और साथ में क्या होगा, ये सर्कुलर एंड होगा और ये सर्कुलर एंड होगा, तो वही लिखा है पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके इसके फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था यहाँ पर, जिसमें आपको बोला था कि हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है फ्रस्टम का, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूलास का बता दिया क्या है। स्लांट हाइट आपको दी हुई, आपको मतलब आपके चाहिए होना चाहिए पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, हमें चाहिए पाई एल R प्लस R। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको R निकालना पड़ेगा दोनों का। स्लांट हाइट आपको गिवन दी थी, हमने लिखा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने लेट कर लिया कि R और कैपिटल R और स्मॉल r जो है वो रेडियाई है बिगर और स्मॉलर एंड का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पैरीमीटर जब मैं बिगर एंड का लूंगी दैट इज 2 पाई R दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये 2 यहाँ इसको हम 2 पाई को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/पाई। ये पैरीमीटर ऑफ स्मॉलर एंड हो जाएगा 2 पाई R इज इक्वल टू 6। ये 2 पाई डिवाइड होगा तो 2 1 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3/पाई। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या आ जाएगा, पाई एल इंटू R प्लस R। पाई की वैल्यू एज इट इज रहेगी, एल की वैल्यू क्या है 4 और R की वैल्यू क्या है n/पाई और स्मॉल r की वैल्यू है 3/पाई। सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 4 पाई, 9 + 3 इज 12 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फेस, जो हम ऐसे टोपी टाइप डालते हैं। आपको पता है कि ये जो ऊपर है इसकी फेस की जो अपर साइड होती है वो क्लोज होगी, है ना, ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा छोटा सर्कल होता है उसकी साइज जो है वो क्लोज होती है। तो आपने फिर उस चीज को माइंड में रखना है, वो चीज आपको ध्यान से करनी है क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पर जब हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस हमें एक सरफेस का जो कि सरफेस बंद है उस सर्कुलर पार्ट का हमारे को एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप बड़े वाले का ले लोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आपका ये पता है आपको ये वाला पोर्शन जो है वो उसका लोअर वाला पोर्शन जो है वो ओपन होता है, तो इसलिए हमने इसको नहीं इंक्लूड करना, हमने ऊपर वाले को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कैप यूज बाय द तुर्क इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, हमारे को बताया ओपन साइड का रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस एट द अपर बेस दैट मीन जो क्लोज्ड है वो है 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपको दी है 15, हमने निकालना है एरिया ऑफ मटेरियल जो इसको बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, रेडियस आपको दी है, ठीक है, रेडियस ऑफ क्लोज साइड भी दी है, स्लांट हाइट भी दी है, हमने निकालना है एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फेस।
ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम, और साथ में अपर वाला पोर्शन आएगा बिकॉज ये वाला पोर्शन क्या होता है, बंद होता है ना, तो ये आएगा एरिया ऑफ क्लोज सर्कुलर सेक्शन। तो क्लोज सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया था वो कौन सा था, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी हिसाब से लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम आपको पता है क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर, ठीक है, इंटू आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22/7। स्लांट हेड आपको 15 दी हुई है, आर की वैल्यू 10 है, स्मॉल आर की वैल्यू 4 है, जो कि क्लोज साइड है, पाई एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर आपको पता है कि हमने कौन सा सर्कल लेना है जो कि बंद है, और बंद कौन सा था, छोटा वाला पार्ट जो था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि रेडियस ऑफ ओपन साइड। ठीक है, तो क्लोज साइड दूसरा वाला होगा, तो अगर एक आपका 10 है, दूसरा क्या था 4 दिया था, दैट मीन्स 4 वाला जो है वो आपका क्या है, क्लोज है, तो हम यहाँ पे 4 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 7 to the 14 सॉल्विंग करके हो जाएगा 660, ये हो जाएगा सॉल्विंग करके 352/7। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4972/7, सॉल्विंग करके 710 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को निकालना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को बोला है कि एक कंटेनर है जो कि ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेक अप अ मेटल शीट, किसके मेड अप ऑफ ए मेटल शीट। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, जिसकी हाइट कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर दी है, और रेडियस दी है लोअर और अपर एंड का 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर बताया कि जो ओपन टॉप, अगर लोअर एंड आपको दिया हुआ कितना है 8, तो दैट मीन्स अपर एंड कितना है 20, दैट मीन्स अपर एंड से वो क्या है, ओपन, ये आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। दैट मीन्स इस तरीके से होगा, है ना, बिकॉज हमारे को बोला है ओपन है टॉप से। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोन ऑफ हाइट विद द रेडियस ऑफ लोअर मतलब 8, अपर मतलब 20। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप वाला कितना दिया हुआ है, टॉप वाला ओपन है ना, दैट मीन्स अपर वाला कौन सा था 20, तो 20 वाला क्या है ओपन है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ओपन है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को बोला हमने निकालना है कि पहले तो कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, दैट मीन्स वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कितना मीटर जो है लीटर पर लीटर के हिसाब से इस पे मिल्क जो है वो कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो हम लेंगे कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर हो जाएगी। ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम दैट इज, तो 1/3 पाई एच आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर आर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्विंग की है। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 1/3 3.14 इंटू 16 इंटू 208। ठीक है, सॉल्विंग करके 3 1 3 2 0 3 24, सॉल्विंग करके ये इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को 1000 से डिवाइड करना है, वही मैंने किया। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क दी है वो ₹20 है, तो इतने लीटर का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से आया, 10,000 से डिवाइड किया तो ये आएगा ₹208.99, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 209 रुपीज। ठीक है, फिर हमारे को इसके आगे भी दिया हुआ है कि हमने निकालना है कि कितनी मेटल शीट जो है वो यूज हुई है इस कंटेनर को बनाने के लिए, दैट मीन्स हमारे को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, कर्व सरफेस एरिया, और एक जो क्लोज बेस थी, है ना, एक जो इसमें क्लोज बेस थी वो निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक तो इसका ओपन वाला जो हमें निकालना पड़ेगा नहीं, हमें जो क्लोज बेस है हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वही यहाँ पर किया हुआ टोटल एरिया ऑफ मटेरियल यूज, तो उसमें ये दोनों को ऐड किया, मतलब हमने सेपरेटली निकाला है एरिया ऑफ बॉटम और साथ में एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो आप ऐड करके इकट्ठे भी कर सकते हो। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हो। ये आ गया 22/7 इंटू L 20, R की वैल्यू 20, R की वैल्यू 8, तो 28 हो गया, 7 4 28 हो गया, सॉल्विंग करके आ जाएगा 1760 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया बॉटम क्या आ जाएगा 22/7 8 का स्क्वायर, ये आ गया 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉल्विंग करके आ जाएगा 1960.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट जो कि इसको बनाने के लिए यूज होती है वो होगी ₹8, और कॉस्ट ऑफ मेटल शीट बनाने के लिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कितनी होगी, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और जब हमें इसके लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे 8/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1960.96 से। ठीक है, सॉल्विंग करके आ जाएगा 157,687.68 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू ₹156.87 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है लास्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, उसका वर्टिकल एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और बोला उसको कट किया हुआ 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, दैट मींस इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो इस तरीके से होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा
30 डिग्री, ठीक है। टोटल हाइट कितनी दी हुई है, सॉरी यहाँ पर आएगा 20, ठीक है, ये क्या आएगा 20, और जब पैरेलल तरीके से काटोगे तो ये भी क्या होगा 10 और नीचे भी क्या होगा 10। दैट मीन जो फ्रस्टम है उसकी हाइट कितनी आएगी 10, और ऊपर कोन वाले की जो हाइट कितनी होगी 10। वो तो हमने यूज करनी नहीं वैसे, ठीक है। If frustum so obtain be drawn into a wire of diameter 116 सेंटीमीटर, हमने बताना है कि लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी। पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए रेडियस। ये फॉर्मूले के लिए हमारे को चाहिए रेडियस, ठीक है। हाइट तो हमारे को गिवन है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है ये पैरेलली डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन था तो ये क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरी क्या होगी बेस। तो मैं लूंगी tan 30 डिग्री, ठीक है। तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज PE और बेस इज AP, ठीक है, वही लिखा। PE आपका रेडियस आ जाएगा स्मॉल r, ठीक है, और AP की वैल्यू क्या होगी 10, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√3। और जब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, AQC ट्राइंगल लेंगे, AQC ट्राइंगल में जब मैं लूंगी tan 30 डिग्री तो वो होगा परपेंडिकुलर क्या होगा QC और बेस क्या होगा AQ, ठीक है। तो QC और AQ तो कितना होगा R/20, तो R की वैल्यू क्या होगी 20/√3, ठीक है। तो रेडियस आ गया, दोनों रेडियस आ गया, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यही होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट की यहाँ पे मैंने, ठीक है। H is 10, R is 20/30√3, 10/√3, 20/√3 इंटू 10/√3। सॉल्विंग करके हो जाएगा 10 इंटू पाई इज 10 पाई अपॉन 3, 400/3, 100/3, 20 इंटू 10 इज 200/√3 इंटू √3 क्या हो गया 3। इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 700। तो 700 इंटू 10 इज 7000 पाई अपॉन 9। डायमीटर आपको वायर का कितना दिया 116। आपको पता है जब हम रिकास्टिंग करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि वॉल्यूम तो आपने निकालना है, ठीक है। बिकॉज वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, बिकॉज मेरे को बोला कि जो फ्रस्टम आपका बना है उसको हमने ड्रॉन करना है वायर में, और उस वायर का डायमीटर कितना दिया 1/16 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब लेंथ कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब रिकास्टिंग होगी फ्रस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे इन शेप ऑफ वायर, तो दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे, ठीक है, ठीक है। जब वॉल्यूम सेम रहेंगे देन में दोनों के वॉल्यूम निकालने हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी निकालना है और वॉल्यूम ऑफ वायर भी निकालना है ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तो निकाल दिया। अब हमारे पास आया वायर की कंडीशन। तो वायर की डायमीटर जो है वो हमारे को दिए 1/16, तो वायर का रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, मतलब डिवाइड करते हैं ना डायमीटर को 2 से, तो कितना हो जाएगा 1/32। हमने लेट कर लिया कि लेंथ जो है मतलब हाइट जो होती है वायर की वो कितनी है L है। ऑन रिकास्टिंग वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द वायर ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने निकाला था 7000/9 पाई, और वॉल्यूम ऑफ ये क्या होगा पाई r स्क्वायर H। तो पाई ये है, R की वैल्यू क्या थी 1/32 इंटू 1/32 इंटू